देखने के लिए, जो अभी ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी स्थिति में आ गई है कि जहाँ पर फार्मर जो है इनसिक्योर फील कर रहा है कि पता नहीं ये एप्पल फार्मिंग कुछ देगी या अब ये नुकसानदायक होने वाली है, ऐसा एक कंफ्यूजन में अभी फार्मर जो है वो है। और इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें बदल रही है, हाई डेंसिटी है, नई वेराइटीज आ रही है, क्लोनल रूट स्टॉक्स आ रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट का अभी नामो निशान तक नहीं है। तो ऐसे में जो है बहुत सारी कंफ्यूजन भी है और बहुत इनसिक्योरिटी भी फार्मर के अंदर है। तो ऐसे में इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स जो है वो कश्मीर वैली के अंदर हर जगह पर होने चाहिए। हर एक गांव और पंचायत के अंदर में इस तरह के प्रोग्राम होंगे, तब जाकर के फार्मर्स को जो है कुछ दिलासा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज जो हम प्रूनिंग कैंप कर रहे हैं, इसमें प्रूनिंग में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टिप्स हैं, एचडी फार्मिंग जब हम करते हैं उसमें प्रूनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग जानने वाले हैं। और मैं मानता हूँ कि हम इस प्रोग्राम में अगर आए हैं तो हम अपना माइंड ओपन रखे हुए, फार्मर जो है वो थोड़ा सा इगोइस्टिक भी होता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, और हम एक्सेप्ट जो है इजीली हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फार्मर कम्युनिटी जो खास करके है वो एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, इसीलिए इस कम्युनिटी के अंदर में चेंज बहुत जल्दी नहीं आता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में हम अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के एक्सेप्ट करें कि हम सीखने के लिए आए हैं, जो हमको अच्छा लगता है, जो अपने काम का आपको लगेगा वो आपको सुनना है और सीखना है। जो काम की चीज़ नहीं लग रही है उसको आपको जो है साइड में रख देना है, उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। बोलते बोलते कुछ एक दो शब्द ऐसे भी निकल सकते हैं जो मे भी आपको हर्ट करें या आपके लिए आपको अच्छे ना लगते हो, तो उनको इग्नोर कीजिएगा, माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो कार बढ़ा रहा है क्योंकि उसका नेचर, उसका कैरेक्टर खाली बड़ा होना है। पौधे को लगाना सभी के लिए आसान है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन पौधे से फल वही ले पाएगा जो कलाकार होगा, जिसको ये आर्ट आएगा, फल लेने वाला आर्ट आएगा और क्वालिटी फल लेने वाला आर्ट जिसके अंदर में होगा। लेकिन जब हम हाई डेंसिटी की तरफ जाते हैं तो यहाँ जो है प्रूनिंग का कम इंपॉर्टेंस, लेकिन ट्रेनिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। प्रूनिंग का मतलब हम उसको काट करके ही उसकी शेप बना रहे हैं, ट्रेनिंग का मतलब हम काटने को थोड़ी कम तरजीह दे रहे हैं और उसको ट्रेन जो है ज्यादा कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा नीचे को दबाना है या अनवांटेड ब्रांच को टाइमली उसको रिमूव करना है। दिसंबर का हमको इंतजार नहीं करना होता है ऐसा, क्योंकि इसमें हमको जो है पेड़ के ऊपर अगर कोई जैसे सीडलिंग में आ रही है अनवांटेड ब्रांच और हम उसको काट रहे हैं, 2 इंच मोटी हो गई, 1.5 इंच मोटी हो गई, हम 3 साल बाद या 5 साल बाद उसको रिमूव कर रहे हैं, जो कि जब रिमूव करना था तो वो पहले साल में रिमूव होना चाहिए था, तो उसमें चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम हाई डेंसिटी में भी ऐसा करेंगे कि जो पहले साल में रिमूव होना है ब्रांच, उसको हम 3 साल बाद रिमूव कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा घाव प्लांट को देती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो स्ट्रेस में जा सकता है। पहले ही ड्वार्फ साइज है, छोटे आकार का पेड़ है, और उसके ऊपर भी उसको हमने ज्यादा घाव दिए तो और बीमारियां आने के भी चांस होंगे, जैसे हमारे सीडलिंग ऑर्चर्ड में, ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में हो रहे हैं। दूसरी बात कि हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड जो है वो फ्यूचर है एप्पल फार्मिंग का, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड हमारे पास अगर नहीं है तो हम जो है किसी काम के ही नहीं है। आजकल थोड़ा ऐसा भी हो रहा है कि जहां भी मैं जाता हूं वहां आदमी जो है जाते ही पहले वो सलाम भी शायद बाद में करेगा, पहले वो बोलेगा मेरे पास हाई डेंसिटी नहीं है, ट्रेडिशनल, ऐसे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड हमारे पास अभी 99.9% है, इसी से ही 15, 16, 17 हजार करोड़ का कारोबार हो। हाई डेंसिटी अभी 100-150 करोड़ से ऊपर नहीं गई है, और आने वाले लगभग 10 साल तक कम से कम हम ये मान के चलेंगे कि 10 साल तक ये जो है कहीं जाकर के 4-5 हजार करोड़ की इंडस्ट्री हाई डेंसिटी वाली हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो क्यों ना हम अपने जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है उनके ऊपर प्राउड फील करें, गर्व फील करें, और उनको जो है भला बुरा ना कहें, उनके लिए पॉजिटिव सोच हम रखें, ताकि वो जो है हमको क्वालिटी क्वांटिटी दें। और उसको ठीक कैसे करना है, जो गलतियां हमने पीछे 20 सालों में की है उन गलतियों को हम कैसे ठीक करें, उसी से हम फिलहाल क्वालिटी और क्वांटिटी लें। क्योंकि जो विगरस रूट स्टॉक हैं, जैसे 111 है, 793 है, दुनिया भर में आपको और भी कई देशों में जो एडवांस्ड कंट्रीज है जहां से हम खाली ऐसी वीडियोस देखते हैं, उन कंट्रीज में भी आपको कहीं ना कहीं 5-7%, 10% आपको वहां पर भी वैसे बड़े पेड़, मीडियम डेंसिटी ऑर्चर्ड्स आपको वहां पर भी दिखते हैं। इसका मतलब गुनाह नहीं है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल है, लास्ट में पहुंचना हमने यही है, ये अलग बात है। बट
पहले वहीं उनके साथ ही ठीक करना। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम सीधा इस पे जाएं, नहीं है तो उससे पहले पैसे बनाएं, फिर उसके बाद हम इसकी तरफ जाएं। लेकिन आने वाले 8-10 साल 12 साल में हमको इसी के ऊपर ही जाना है। और हम कई बार हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड हमने लगाया, इसका मतलब क्वालिटी, इसका मतलब पैसा, इसका मतलब ज्यादा पैसा, नो रिस्क, विदाउट चेंजिंग आवर मेंटेलिटी, विदाउट चेंजिंग आवर नॉलेज, विदाउट चेंजिंग आवर स्किल्स। ऐसा नहीं है। ये जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है वो भी नुकसानदायक साबित हो सकता है अगर हमको उसकी नॉलेज ना न्यूट्रिशन की है, ना उसकी ट्रेडिंग और सोनिंग की हमको अगर नॉलेज है, तो वो हमारे लिए आने वाले 3-4 सालों के बाद नुकसानदायक भी हो सकता है। तो नॉलेज जो है वो जरूरी है। इसलिए ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड के साथ ही अगर हम नॉलेज ले लें पहले 1-2 साल में, फिर उसके बाद जब हम हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड बनाएंगे तो मुझे लगता है वो और प्रॉफिटेबल और जल्दी वो जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है। नहीं तो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड भी कई बार हमको जो है 6-7 साल में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर ले जाता है।